आज हम श्रवण करेंगे दक्षिण भारत में समुद्र किनारे स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों तक तपस्या करके जो पुण्य फल अर्जित किया जा सकता है, वही पुण्य फल त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं और यही पुण्य फल द्वापर में 1 मास में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग में यही पुण्य फल 1 दिन में तपस्या करके प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इन सब से ऊपर जो मनुष्य इस कलयुग में भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें वही पुण्य फल अनेक गुना होकर प्रति क्षण प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं। ये वही तीर्थ स्थान है जहाँ सभी देवतागण, ऋषि मुनि और पितृजन वास करते हैं। श्री रामचंद्र द्वारा स्वयं स्थापित किया गया ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत पुण्य प्रदायक है और जो मनुष्य उसका स्मरण मात्र भी करता है, उसे यमराज की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। करोड़ों जन्मों में किए गए जितने भी पाप कर्म हैं, वे सभी सिर्फ एक बार रामेश्वर धाम में महादेव के दर्शन करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य निसंदेह भगवान रुद्र का सारूप्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा गाय के दूध से करता है, वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो दही से उनकी आराधना करता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य वस्त्र से छान कर शुद्ध किए गए जल द्वारा रामेश्वर महादेव को स्नान करवाता है, वह वरुण लोक को प्राप्त करता है। इतना पवित्र और मंगलमय है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए अब हम इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी के आविर्भाव की। अपने पिता महाराज दशरथ के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता देवी के साथ वनवास के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में कुछ समय व्यतीत किया और एक दिन दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। अपने प्रिय वैदेही को ढूंढते हुए वन वन भटक रहे श्री राम और लक्ष्मण को आखिर हनुमान जी मिले और उनके माध्यम से उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। भगवान श्री रामचंद्र और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई और वाली का वध करने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और फिर आरंभ हुई माता सीता की खोज सुग्रीव की वानर सेना द्वारा। आखिरकार राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता की खोज की और वापस आकर ये समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया। इस समाचार से अत्यंत हर्षित श्री रामचंद्र और सुग्रीव ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ उसी क्षण दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। कुछ दिनों का अंतर तय करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अन्य महानायकों के साथ संपूर्ण वानर सेना समुद्र तट पर तो पहुंच गई। लेकिन अब प्रश्न था कि इतनी विशाल सेना को समुद्र पार कैसे करवाया जाए। जब श्री राम और अन्य मंत्रीगण इस समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी रावण के भाई विभीषण का उस स्थान पर आगमन हुआ। वे इसी स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र के प्रति शरणागत हुए। हालांकि सुग्रीव सहित अन्य वानरों के मन में विभीषण को लेकर शंका थी, लेकिन हनुमान जी के अनुभव को सुनकर और अपने शरणागत की रक्षा करने के अपने धर्म का पालन करते हुए श्री राम ने विभीषण का स्वीकार किया। अब फिर एक बार वही समस्या सबके सामने आ गई कि आखिर कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। सुग्रीव ने सुझाव दिया कि हम अनेक छोटी बड़ी नौकाओं में समुद्र पार करेंगे, लेकिन विभीषण ने सुझाव दिया कि श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे उन्हें उस पार जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। लेकिन लक्ष्मण भी इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि श्री राम अपने धनुष के टंकार मात्र से इस पूर्ण समुद्र को भी सुखा सकते हैं, फिर उन्हें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता। लेकिन श्री राम अत्यंत दयालु थे, उनके लिए दंड से पहले साम आता है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे सबसे पहले शांतिपूर्ण रूप से समुद्र से प्रार्थना करेंगे और अगर समुद्र ने उनकी याचना पर विचार नहीं किया तो फिर वे अपने धनुष बाण का प्रयोग करके समुद्र को सुखा देंगे। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वानर सेना की संख्या अत्यंत विशाल है। इतनी बड़ी मात्रा में उन सभी को समुद्र पार कराने में समय अधिक लग जाएगा और इस समय का लाभ शत्रु सरलता से उठा सकता है, इसलिए ये उपाय संभव नहीं है। आखिर 3 दिन तक श्री राम ने बिना अन्न जल के पूर्वाभिमुख आसन स्थापित करके समुद्र देव को प्रार्थनाएं अर्पित की। चौथे दिन की सुबह हो गई, लेकिन समुद्र किसी भी स्थिति में झुकने के लिए तैयार दिख नहीं रहा था। ये देखकर अब श्री राम को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा,
हे लक्ष्मण, इसी क्षण मेरा धनुष और सर्पों के समान बाण लेकर आओ। मैं अपने अमोघ बाणों द्वारा इस समुद्र को उसके समस्त जलचरों सहित सुखा दूंगा। मुझे क्षमायुक्त देखकर ये कठोर समुद्र मुझे असमर्थ समझने लगा है, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं इसी क्षण उसे अपनी शक्ति का परिचय देता हूँ। इतना कहकर श्री राम ने अपने धनुष की टंकार से त्रिभुवन को कंपित कर दिया। इस घोर नाद से समुद्र में रहने वाले सभी जीव द्रवित हो उठे और उसी क्षण समुद्र हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने श्री राम से क्षमा याचना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि अगाध होना ही उसका स्वभाव है। यदि श्री राम की तरह अन्य लोग भी उसे धनुष के भय से सुखा देंगे तो फिर उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हो जाएगा। इसलिए अंत में समुद्र ने श्री राम को एक सुझाव दिया कि आपकी सेना में महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र हैं, अतः वे काष्ठ, तृण और पत्थर सहित जो भी मेरे समुद्र में फेंकेंगे उससे मैं अपनी सतह पर धारण करूंगा। और इस प्रकार आप एक पुल का निर्माण करें जिसके ऊपर चलकर आप अपनी सेना सहित रावण की नगरी लंका तक पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा से नल और नील के निर्देशन में समुद्र के ऊपर एक सेतु का निर्माण किया गया, जिसे श्री राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसी स्थान पर 24 तीर्थ आकर समाये हुए हैं, जैसे कि चक्र तीर्थ, वेताल वरद तीर्थ, पाप विनाशन तीर्थ, सीता सरोवर, मंगल तीर्थ, ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, अग्नि तीर्थ, शंख तीर्थ इत्यादि। इन सभी तीर्थों का अपना अलग अलग महात्म्य है। इस प्रकार सेतुबंध से होकर भगवान श्री राम लंका पार करके गए और वहाँ उन्होंने रावण से युद्ध किया। कुंभकर्ण, इंद्रजीत सहित रावण और उसकी संपूर्ण सेना का नाश करने के बाद श्री राम वापिस राम सेतु पर आए। वहाँ उनके दर्शन करने के लिए अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में दंडकारण्य में रहने वाले सभी ऋषि मुनि आ पहुँचे। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की। इन सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार करने के बाद श्री राम ने उनसे विनीत भाव से पूछा, हे ऋषिगण, रावण का वध करने से मुझे जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है उसका प्रायश्चित क्या है? कृपया मुझे इस विषय में निर्देश दें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर सभी ऋषियों ने कहा, हे राम, आप तो समस्त जगत की रक्षा का भार वहन करने वाले स्वयं जगन्नाथ हैं। हालांकि आप इन सभी पाप और पुण्यों से परे हैं, फिर भी अपने इस अवतार की मर्यादा को सिद्ध करने के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए आपकी प्रसन्नता हेतु हम आपसे यही कहेंगे कि इसी सेतु बंध के स्थान पर आप संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु भगवान शिव की आराधना करें। अपने हाथों से यहाँ आप जिस शिवलिंग की स्थापना करेंगे उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य को काशी विश्वनाथ के दर्शन से प्राप्त पुण्य फल का 1000 गुना फल मिलेगा। ये शिवलिंग संपूर्ण संसार में आपके ही नाम से प्रख्यात होगा। ऋषियों की बात शिरोधार्य करते हुए श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर शिवलिंग लेने भेजा, लेकिन शिवलिंग की स्थापना का समय मात्र 2 मुहूर्त था और हनुमान जी को आने में विलम्ब हो गया। इसलिए माता सीता ने बालू से एक शिवलिंग बनाया और उसी की स्थापना श्री राम द्वारा की गई। वहाँ उन्होंने षोडश उपचार से विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। उनकी पूजा स्वीकार करते हुए भगवान शिव माता पार्वती सहित उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित इस शिवलिंग का जो दर्शन करेगा वो महापातकों से युक्त होगा, तब पर भी उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने उस शिवलिंग के सामने नंदीश्वर को स्थापित किया। तत्पश्चात धनुष को कोटि से रामेश्वर शिव के अभिषेक के लिए धरती चीर कर एक कूप तैयार किया गया और फिर उसमें से जल लेकर उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया। वही पुण्यमय तीर्थ आज कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है और जिस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र ने की थी उसे आज हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है या इसे पढ़ता है वो अनंत विजय और श्री को प्राप्त करता है। परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप पंबन चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। इस ज्योतिर्लिंग की गणना हमारे वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख 4 धाम में से एक में की जाती है। ये ज्योतिर्लिंग एक विशाल मंदिर में स्थित है और माना जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास पांड्या वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। कालक्रम में अलाउद्दीन खिलजी नामक आक्रमणकारी ने इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा।
उसने इस स्थान से भी अनेक सोने, चांदी और मूल्यवान रत्नों की चोरी और लूट करके ले गया था। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में भी ये ज्योतिर्लिंग अपने गौरवशाली इतिहास और धरोहर को संजोकर खड़ा है। इसका गलियारा अविश्वसनीय रूप से दुनिया में सबसे लंबा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6.9 मीटर, पूर्व एवं पश्चिम में 400 फीट और उत्तर तथा दक्षिण में लगभग 640 फीट है। ये मंदिर 1212 स्तंभों से बना है और इनमें से हर एक स्तंभ की सटीक ऊंचाई 30 फीट है। इस मंदिर में न केवल सबसे लंबा गलियारा है, बल्कि ये दुनिया का सबसे लंबा गलियारा भित्ति चित्र भी रखता है। ये चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्यों को दर्शाता है, जो अपने जीवंत रंगों और कलात्मक प्रतिभा से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मंदिर में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 108 शिवलिंग हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार या गोपुरम एक अत्यंत सुंदर संरचना है, जो 53 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है। ये कलात्मक मूर्तियों से सुसज्जित है और दिव्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। मंदिर के आकर्षक पहलुओं में से एक है अनोखा पत्थर, जिसे सेतु कराई या तैरता हुआ पत्थर कहा जाता है। रामायण की कथा में हमने जो सेतु बांध की कथा सुनी, उस पुल को बनाने के लिए जिन तैरते हुए पत्थरों का उपयोग किया गया था, वही पत्थर आज भी वहाँ विद्यमान है और जो कि पानी पे तैरता है। भगवान राम ने लंका तक जाने के लिए भारत के रामेश्वरम से लंका के मन्नार द्वीप तक एक राम सेतु बनाया था, जो कि 48 किलोमीटर लंबा था। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस राम सेतु पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। लेकिन 1480 में एक चक्रवात के कारण जल स्तर बढ़ने से राम सेतु सागर में डूब गया। रामेश्वरम शहर से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में गंधमादन पर्वत है, जहाँ से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाई थी। रामनाथ स्वामी मंदिर अपने 22 पवित्र जलकुंडों या तीर्थम के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि भगवान राम के 22 बाणों को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जल कुंडों में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। ये धाम वैष्णव तथा शैव संप्रदाय दोनों के ही द्वारा समान रूप से पूजनीय है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ये कथा और उसका महात्म्य अनंत है, लेकिन उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए एक बार जाकर श्री रामेश्वरम महादेव के दर्शन करने ही पड़ेंगे। क्या आप कभी गए हैं उनके दर्शन करने? जरा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमें आशा है कि आपको भगवान शिव के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों की ये कथा श्रृंखला पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो ऐसी ही कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सुंदर कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से भी अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए आइए इस पवित्र